नमस्कार दोस्तों। आज मैं कंकाल के अंतिम 2 भाग आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसका कि आप सबको भी इंतज़ार होगा और मुझे भी लग रहा था कि अब इस कहानी का अंत किया जाए। तो आज खंड 4 का ये 9वाँ भाग मैं आपको आज सुना रही हूँ। किशोरी संतुष्ट नहीं थी। कुछ दिनों के लिए वह विजय को अवश्य भूल गई थी, लेकिन मोहन को दत्तक लेने के बाद वो मोहन को प्यार करना चाहती थी, उसमें अपना मन लगाना चाहती थी, लेकिन घर में फैले हुए विजय की कृतियों के द्वारा हमेशा ही उसे याद दिलाया जाता था कि विजय उसका पुत्र है और वो उसे मिल नहीं रहा है। तो वो बार बार एकांत में विजय को याद करके रोने लग जाती थी और उस समय उसके दुखी चेहरे को, विवर्ण हुए चेहरे को देखकर मोहन भयभीत हो जाया करता था और धीरे धीरे मोहन के प्यार की माया अपना हाथ किशोरी की ओर से खींचने लगी थी। किशोरी किटकिटा उठती, पर उपाय क्या था? नित्य मनोवेदना से पीड़ित होकर उसने रोग का आश्रय ले लिया। औषधि थी, लेकिन मन का अस्वस्थ होना कोई भी औषधि ठीक नहीं कर पाता। सो वो धीरे धीरे मन से बीमार होने लगी और उसके शरीर को ज्वर ने घेर लिया और हर वक्त उसके शरीर में ज्वर का डेरा होता था। मनुष्य दूसरे को धोखा दे सकता है क्योंकि उससे संबंध कुछ ही समय के लिए होता है, पर स्वयं से वह धोखा नहीं दे सकता। और किशोरी हमेशा ही रोग से घिरी रहने लगी और एक दिन उसको एक पत्र मिलता है। वह खाट पर पड़ी पड़ी उस पत्र को खोलती है। उसमें लिखा है, किशोरी, संसार इतना कठोर है कि वह क्षमा नहीं करना जानता और उसका सबसे बड़ा दंड है आत्मदर्शन। अपनी दुर्बलता अपने अपराधों की स्मृति बनकर डंक मारती है। तब वह कितना उत्पीड़नमय होता है। तुम्हें उसे मैं क्या समझाऊं? मेरा अनुमान है कि तुम भी उसे भोग कर जान सकी होगी। मनुष्य के पास तर्कों के समर्थनों का अस्त्र है, पर कठोर सत्य अलग खरा उसकी विद्वतापूर्ण मूर्खता पर मुस्कुरा देता है। यह हंसी सूल सी भयानक ज्वाला से भी अधिक झुलसाने वाली होती है। मेरा इतिहास मैं लिखना नहीं चाहता। जीवन की कौन सी घटना प्रधान है और बाकी सब पीछे पीछे चलने वाली अनुचरी है। बुद्धि बराबर उसे चेतना की लंबी पंक्ति को पहचानने में असमर्थ है। कौन जानता है कि ईश्वर को खोजते खोजते कब किसे पिशाच मिल जाए। जगत की एक जटिल समस्या है स्त्री पुरुष का स्निग्ध मिलन। यदि तुम और श्रीचंद एक मन प्राण होकर निभा सकते, किंतु वह असंभव था। इसके लिए समाज के भिन्न भिन्न समय और देशों में अनेक प्रकार की अपरीक्षाएं की गई, किंतु वह सफल न हो सका। रुचि मानव प्रकृति इतनी विभिन्न है कि वैसा युग्म मिलन विरला होता है। मेरा विश्वास है कि यह कदापि सफल न होगा। स्वतंत्र चुनाव, स्वयंवरा, यह सब सहायता नहीं दे सकते। इसका उपाय एकमात्र समझौता है, वही ब्याह है। परंतु तुम लोग उसे विफल बना रही ही थे कि मैं बीच में कूद पड़ा। मैं कहूंगा कि तुम लोग उसे व्यर्थ करना चाहते थे। किशोरी, इतना तो निसंदेह है कि मैं तुमको पिशाच मिला, तुम्हारे आनंदमय जीवन को नष्ट कर देने वाला। भारतवर्ष का एक साधु नामधारी हो, यह कितनी लज्जा की बात है। मेरे पास शास्त्रों का तर्क था। मैंने अपने कामों का समर्थन किया, पर तुम थी असहाय, अबला। आह, मैंने क्या किया? और सबसे भयानक बात तो यह थी कि मैं तो अपने विचारों में पवित्र था। पवित्र होने के लिए मेरे पास एक सिद्धांत था। मैं समझता था कि धर्म से, ईश्वर से केवल हृदय का संबंध है। कुछ क्षणों तक उसकी मानसिक उपासना कर लेने से वह मिल जाता है। इंद्रियों से, वासनाओं से उनका कोई संबंध नहीं, परंतु हृदय तो इन्हीं संवेदनाओं से सुसंगठित है। किशोरी, तुम मेरे ही पथ पर चलती रही हो, पर रोगी शरीर में स्वस्थ हृदय कहाँ से आवेगा? काली करतूतों से भगवान का उज्जवल रूप कौन देख सकेगा? तुमको स्मरण होगा कि मैंने एक दिन यमुना नाम की दासी को तुम्हारे यहाँ देवगृह में जाने से रोक दिया था। उसे बिना जाने समझे अपराधनी मानकर, वाह रे दम्भ!
मैं सोचता हूँ अपराध करने में भी मैं उतना पतित नहीं था जितना दूसरों को बिना जाने समझे छोटा नीच अपराधी मान लेने में। पुण्य का सैकड़ों मन का धातु निर्मित घंटा बजाकर जो लोग अपनी ओर संसार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम बहुत समीप अपने हृदय तक वह विसन शब्द भी नहीं पहुंचता। किशोरी, मैंने खोज कर देखा कि मैंने जिसको सबसे बड़ा अपराधी समझा था वही सबसे अधिक पवित्र है। वही यमुना तुम्हारी दासी। तुम जानती होगी कि तुम्हारे अन्न से पलने के कारण विजय के लिए फांसी पर चढ़ने जा रही थी, और मैं जिस विजय पर ममत्व था, दूर दूर खरा धन से सहायता करना चाहता था। भगवान ने यमुना को भी बचाया, यद्यपि विजय का पता नहीं। हाँ, एक बात और सुनोगी? मैं आज इससे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हरिद्वार वाली विधवा रामा को तुम भूल ही नहीं होगी। वह तारा उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। मैंने उसकी सहायता करनी चाहिए और लगा था कि निकट भविष्य में उसकी सांसारिक स्थिति सुधार दूं। इसलिए मैं भारत संघ में लगा, सार्वजनिक कामों में सहयोग करने लगा, परंतु कहना न होगा कि इसमें मैंने बड़ा ढोंग पाया। गंभीर मुद्रा का अभिनय करके अनेक रूपों में उन्हीं व्यक्तिगत दुराचारों को छिपाना पड़ता है। सामूहिक रूप से वही मनोवृत्ति काम करती हुई दिखाई पड़ती है, और इस प्रकार मैंने भगवान की ओर से मुंह मोड़कर मिट्टी के खिलौने में मन लगाया था। वे ही मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए त्याग का परिचय देकर चले गए, और मैं कुछ टुकड़ों को, चीथड़ों को समझाने सुलझाने में व्यस्त बैठा रहा। किशोरी, सुना है कि सब छीन लेते हैं भगवान मनुष्य से, ठीक उसी प्रकार जैसे पिता खिलवाड़ करते हुए लड़के के हाथ से खिलौना, जिससे वो पढ़ने लिखने में मन लगाए। मैं अब यही समझता हूँ कि यह परम पिता की ओर का मेरी ओर संकेत है। हो या न हो, पर मैं जानता हूँ कि उसमें क्षमा की क्षमता है। मेरे हृदय की प्यास, उफ, कितनी भीषण है। यह अनंत तृष्णा संसार में कितने ही कीचड़ों पर लहराने वाली जल की पतली तहों में शूकरों की तरह लौट चुकी है, पर लोहार की तपाई हुई छुरी जैसे शान रखने के लिए बुझाई जाती हो, वैसे ही मेरी प्यास बुझकर भी तीखी होती है। और इस सब से गुजरते हुए श्री चंद्र पत्र में लिखते हैं कि मर्म व्यथा से व्याकुल होकर गोस्वामी कृष्ण शरण के शरण में जब वो जाते हैं और अपनी सारी बातें वो बताते हैं, तो वो बहुत देर तक चुप रहकर कहते हैं कि निरंजन, ईश्वर क्षमा करते हैं। मनुष्य भूले करता है। इसका रहस्य है कि मनुष्य का परिमित ज्ञानाभास। सत्य इतना विराट है कि हम क्षुद्र जीव व्यवहारिक रूप में उसे संपूर्ण ग्रहण करने में प्रायः असमर्थ प्रमाणित होते हैं, और जिसे हम परंपरागत संस्कारों के प्रकाश में कलंकमय देखते हैं, वे ही शुद्ध ज्ञान में यदि सत्य ठहरे तो कोई आश्चर्य न होगा। और सहसा के यमुना के सहसा संग से चले जाने पर नंदो ने मुझसे कहा कि यमुना का मंगल से ब्याह होने वाला था। हरिद्वार में मंगल से उसके साथ विश्वासघात करके उसे छोड़ दिया। आज भला जब वही मंगल एक दूसरी स्त्री से ब्याह कर रहा है, तब वह क्यों न चली जाती? मैं यमुना की दुर्दशा सुनकर कांप गया। मैं ही मंगल का दूसरा ब्याह कराने वाला हूँ। आह, मंगल का समाचार तो नंदो ने सुना ही था। अब तुम्हारी भी कथा सुनकर मैं तो स्वयं शंका करने लगा हूँ कि अनिच्छा पूर्वक भी भारत संघ की स्थापना से सहायक बनकर मैंने क्या किया है, पुण्य या पाप? प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े संगठनों में जड़ता की दुर्बलता घुस गई, फिर यह प्रयास कितने बल पर है। वाह रे मनुष्य, तेरे विचार कितने निसंबल हैं, कितने दुर्बल हैं। मैं भी जाता हूँ इसी को विचारते किसी एकांत में, और तुमसे मैं केवल यही कहूँगा कि भगवान पर विश्वास और प्रेम की मात्रा बढ़ाती रहो। किशोरी, न्याय और दंड देने का ढकोसला तो मनुष्य भी कर सकता है, पर क्षमा में भगवान की शक्ति है, उसकी सत्ता है, महत्ता है। संभव है इसलिए सबके क्षमा के लिए वह महाप्रलय करता हो। तो किशोरी, उस महाप्रलय की आशा में मैं भी किसी निर्जन कोने में जाता हूँ बस। पत्र पढ़कर किशोरी ने रख दिया। उसके दुर्बल श्वास उत्तेजित होते, वह फूट फूट कर रोने लगी। गर्मी के दिन थे, 10 ही बजे। पवन में ताप हो चला था। श्रीचंद्र ने आकर कहा, पंखा खींचने के लिए दासी मिल गई है, यहीं रहेगी, केवल खाना कपड़ा लेगी।
पीछे खड़ी दो करुण आंखें घूंघट से झांक रही थी। श्रीचंद चले गए। दासी आई, पास आकर किशोरी की खाट पकड़कर बैठ गई। किशोरी ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा। वह यमुना तारा थी। अब 10वें और अंतिम भाग में बताते हैं महोदय कि बरसात के प्रारंभिक दिन थे। अभी संध्या होने में विलंब था। दशाश्वमेध घाट पर चुंगी चौकी से सटा हुआ जो पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे कितने ही मनुष्य कहलाने वाले प्राणियों का ठिकाना है। पुण्य स्नान करने वाली बूढ़ियों की बांस की डाली में से निकलकर 4-4 चावल सबों के फटे अंचल में पड़ जाते हैं। उनसे कितनों की विकृत अंग की पुष्टि होती है। काशी में बड़े बड़े अनाथालय, बड़े बड़े अन्न सत्र हैं और उनके संचालक स्वर्ग में जाने वाली आकाश कुसुमों की सीढ़ी की कल्पना छाती फुलाकर करते हैं, पर इन्हें तो झुकी हुई कमर, झुर्रियों भरे हाथों वाली रामनामी ओढ़े हुए अन्नपूर्णा की प्रतिमाएं ही दान दे देती हैं। और 2 मोटी ईंटों पर खपड़ा रखकर इन्हीं दानों को भूनती हुई कूड़ों को ईंधन से कितनी क्षुधा ज्वालाएं निवृत्त होती हैं। यह एक दर्शनीय दृश्य है। सामने नाई अपने टाट बिछाकर बाल बनाने में लगे हैं। वे पीपल की जड़ में टिके हुए देवता के परम भक्त हैं। स्नान करके अपनी कमाई के फल फूल उन्हीं पर चढ़ाते हैं। वे नग्न भग्न देवता, भूखे प्यासे जीवित देवता, क्या पूजा के अधिकारी नहीं। उन्हीं में फटे कंबल पर ईंट का तकिया लगाए विजय भी पड़ा हुआ है। अब उसके पहचाने जाने की तनिक भी संभावना नहीं है। छाती तक हड्डियों का ढांचा और पिंडलियों पर सूजन की चिकनाई, बालों में घनेपन में बड़ी बड़ी आंखें और उन्हें बांधे हुए एक चीथड़ा, इन सबों ने मिलकर विजय को नए को छिपा लिया था। वह ऊपर लटकती हुई पीपल की पत्तियों को हिलता देख रहा था, चुप था। दूसरे अपने सायंकाल भोजन के लिए व्यग्र थे। अंधेरा हो चला, रात्रि आई। कितनों के वैभव विकास पर चांदनी तानने और कितने के अंधकार में अपनी व्यंग की हंसी छिड़कने। विजय निश्चिष्ट था। भालू उसके पास आता है और विजय उससे पूछता है, क्यों भालू, तुझे कुछ खाने को मिला? भालू ने जम्हाई लेकर अपना मुंह पोंछा है अपनी जीभ से और बगल में सो गया। विजय भी निश्चित सोने का अभिनय करने लगा। एक भारी गठरी लिए हुए दूसरा भिखमंगा आकर उसी जगह सोए हुए विजय को घूरने लगता है। अंधकार में उसकी तीव्रता देखी न गई, पर वह बोल उठा, क्यों बे बदमाश, मेरी जगह तूने लंबी तानी है, मारूं डंडे से तेरी खोपड़ी फूट जाए। जैसे ही उसने डंडा ताना तो भालू उस पर झपट पड़ा और भौंकने लगा। तो विजय बोलता है कि भालू जाने दो, यह मथुरा का थानेदार है, घूस लेने के अपराध में जेल काट कर आया है, यहाँ भी तुम्हारा चालान कर देगा। तब भालू लौट पड़ता है और नया भिखमंगा जो होता है वो अचानक से चौंक पड़ता है और वो बोलता है, अरे कौन है तू जो मुझे पहचान पा रहा है? ऐसा कहता हुआ वह, वो भी दुर्बल था, वो वहीं पे बैठ गया है। कुछ घंटा बीता है कि एक स्त्री आई है और भाई कहकर विजय को कुछ रोटियां पकड़ाती है और बोलती है कि मेरी नौकरी लग गई है, तुम भूखे न रहोगे अब। तो विजय पूछता है, कहाँ बहन? तो वो स्त्री बोलती है कि श्रीचंद के यहाँ। विजय के हाथ से रोटी गिर गई और वो यमुना को देखने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। तो बोलती है, क्षमा करो भाई, तुम्हारी माँ मरण सेज पर है, क्या तुम उन्हें देखोगे? विजय शंका जाहिर करता है कि अगर मैं वहाँ गया तो क्या मुझे धक्के देकर बाहर ना निकाल देंगे। तो वो बोलती है कि नहीं, इन दिनों श्रीचंद जो है वो बहुत दान दक्षिणा देने में लगे हुए हैं, तो हम भी तो निर्धन ही हैं, हम भी तो भिखमंगे ही हैं, तो हमको भी वो दान देंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और उसको लेके किशोरी के यहाँ जाती है और दोनों जब किशोरी के पास पहुंचते हैं तो कुछ स्त्रियां उसको घेर के खड़ी हैं। तो यमुना इशारा करती है कि आप लोग यहाँ से जाओ और सभी स्त्रियां समझती हैं कि कोई महात्मा है जो किशोरी को आशीर्वाद देने आए हैं और सभी वहाँ से चली जाती हैं। और विजय किशोरी के पैरों के पास बैठ गया। यमुना ने उसके कानों में कहा, भैया आए हैं। किशोरी ने आंखें खोल दी। विजय ने पैरों पर सिर रख दिया। किशोरी के अंग अब हिलते न थे। वह कुछ बोलना चाहती थी पर आंखों में आंसू बहने लगे। विजय ने अपने मलिन हाथों से उन्हें पोंछा। एक बार किशोरी ने उसे देखा। आंखों ने अधिक बल देकर देखने की कोशिश की पर आंखें खुली रह गई और विजय फिर पैरों पर सिर रखकर उठ खड़ा हुआ
उसने मन ही मन कहा, मेरे इस दुखमय शरीर को जन्म देने वाली दुखिया जननी, तुमसे उऋण नहीं हो सकता। वह जब बाहर जा रहा था, यमुना रो पड़ी, सब दौड़ के आए। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। विजय वहीं पड़ा रहता था। यमुना नित्य उसे रोटी दे जाती, वह निर्विकार भाव से उसे ग्रहण करता। एक दिन प्रभात में जब उषा की लाली गंगा के वक्ष पर खिलने लगी, विजय ने आंखें खोली। धीरे से अपने पास एक पत्र निकालकर वह पढ़ने लगा। वह विजय के समान ही तो उच्छृंखल है। अपने दोनों पर तुम हंसोगे, किंतु वे चाहे मेरे न हो, तब भी मुझे ऐसी शंका हो रही है कि तारा की माता रामा से मेरा अवैध संबंध अपने को अलग नहीं रख सकता। पढ़ते पढ़ते विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने पत्र फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला, तब भी वह न मिटा। उज्ज्वल अक्षरों से सूर्य की किरणों में आकाश पट पर वह भयानक सत्य चमकने लगा। उसकी धड़कन बढ़ गई। वह तिलमिलाकर देखने लगा। अंतिम सांस में कोई आंसू बहाने वाला न था। यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन कहा, इस अंतिम घड़ी में, हे भगवान, मैं तुमको स्मरण करता हूँ, आज तक कभी नहीं किया था, तब भी तुमने मुझे कितना बचाया, कितनी रक्षा की। हे मेरे देव, मेरा नमस्कार ग्रहण करो। इस नास्तिक का समर्पण स्वीकार करो। अनाथों के नाथ तुम्हारी जय हो। उसी क्षण उसके हृदय की गति बंद हो जाती है और यमुना वहाँ आती है और यमुना मोहन के साथ आती है। मोहन उससे जिद करता है कि मुझे मेले देखने ले चलो, और यमुना उसके साथ आती है और वहीं पर श्रीचंद भी टहल रहे होते हैं। तो वो मोहन को उनके पास देकर और उनसे बोलती है कि बड़ी कृपा होगी सरकार, आप मुझे 10 रुपये दे दो। तो श्रीचंद पूछते हैं कि क्या बात है, क्या करेगी 10 रुपये। तो वो रोने लगती है और बोलती है कि बस मुझे 10 रुपये दे दो। वो थोड़ी देर लगाते हैं तो मोहन उनको बोलता है कि बाबूजी आप कैसे हो, दाई रोती है और तुम 10 ठो रुपये नहीं देते। श्रीचंद ने 10 का नोट निकाल कर उनको दे दिया है। यमुना प्रसन्नता से बोलती है, मेरी भी आयु लेकर जियो मेरे लाल, और वह सबके पास चली पड़ी। परंतु उस संस्कार के लिए कुछ लोग भी चाहिए, वे कहाँ से आवे। यमुना मुंह फिराकर चुपचाप खड़ी थी। इतने में स्वयं सेवक जो काशी आए हुए हैं संघ के प्रचार के लिए, उसमें से घंटी घूमती हुई फिर वहीं पे आती है। उसके साथ 4 स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवकों ने पूछा, यही ना देवी जी। हाँ कहकर घंटी ने देखा कि एक स्त्री घूंघट काढ़े 10 रुपये का नोट स्वयंसेवक के हाथ में दे रही है। घंटी ने कहा, दान है, इस पुण्य भागनी का ले लो, जाकर इससे सामान लाकर मृतक संस्कार करवा दो। स्वयं सेवक ने उसे ले लिया। वह स्त्री वहीं बैठी थी। इतने में मंगल देव के साथ गाला भी आई। मंगल ने कहा, घंटी, मैं तुम्हारी इस तत्परता से बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब चलो, अभी बहुत सा काम बाकी है। मनुष्य के हिसाब किताब में काम ही तो बाकी पड़े मिलते हैं, कहकर घंटी सोचने लगी। फिर उस सब की दीन दशा मंगल को संकेत में दिखलाई। मंगल ने देखा, एक स्त्री पास ही मलिन वसन में बैठी है। उसका घूंघट आंसुओं से भीग गया है और निराश्रय पड़ा है एक कंकाल। कंकाल का ये अंतिम पार्ट आज खत्म हुआ। आज कंकाल कहानी हमने ख़त्म किया। ये कहानी का जो अंतिम भाग था वो पढ़ते हुए मुझे जयशंकर प्रसाद महोदय ने जो दिखाने की कोशिश की है पाठकों को, वो सब दिख गया कि ये जो हमारा शरीर है वो परिस्थितियों और इस दुनिया में बुने हुए ये संबंध, अपनी सोच, अपने कर्तव्य, अपने कर्मों और उलझनों से जूझता हुआ अंत में कुछ भी नहीं है, बस एक कंकाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले पुस्तक के साथ पुनः जल्दी ही आपसे भेंट होगी।